गुड इवनिंग। 96 की क्लासेज में आप सबका मैं यशोदा 96 की क्लासेज में आप सबका अभिनंदन करते हैं और आशा है कि आप ठीक होंगे। मैं आज सबसे पहले हिंदी टॉपिक हिंदी विषय पे अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हिंदी की कहाँ जरूरत है जो कि एक दिवसीय परीक्षा योग्य उपयोगी है। और जैसे हमारे यहाँ यूपीपी, यूपी लेखपाल और यूपी पीसीएस, यूपीएसआई आज सभी के लिए एक दिवसीय परीक्षा के लिए उपयोगी है। हिंदी में सबसे मैं पहले हिंदी में वर्ण टॉपिक पे एनालिसिस करेंगे, ठीक। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और भाषा जो है भाष धातु से बनी है। भाषा का मूल रूप धातु भाष है, अर्थात हम भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। और वर्ण को हम दो भागों में डिवीजन करते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले शब्द स्वर कहलाते हैं तथा व्यंजन जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वर अथवा स्वर व्यंजन स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे व्यंजन क, इसमें क प्लस अ मिलकर बराबर क बना, यानी क और प्लस अ, इसमें स्वर भी है, स्वर के साथ से उच्चारित होता है तथा स्वर जो है स्वर स्वतंत्र होते हैं। जैसे अ हमारा स्वर है,
कितने प्रकार के होते हैं? आइए हम लोग स्वर की ओर चलते हैं। स्वर 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 हम संस्कृत में तो 13 होते हैं, लेकिन हम अपने हिंदी में स्वर 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 हिंदी में 11 होते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, तथा जो संस्कृत में +2 हो जाते हैं अं, अह, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 11 + 2 = 13 होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बात है, जब हिंदी में पूछेगा तो स्वरों की संख्या 11 और संस्कृत में 13। अंग और अह अनुस्वार और विसर्ग बढ़ जाते हैं, तो 11 तो 13। अब उच्चारण के स्थान से स्वर बोले जाते हैं, तो उच्चारण के स्थान से आइए हम लोग देखते हैं स्वर कहाँ कहाँ से प्रकट होते हैं। स्वर उच्चारण के स्थान से, उच्चारण के स्थान से निकलने वाले स्वर कंठ से अ, आ कंठ से निकलता है, और ताल से ई, मूर्धा से री, कंठ तालव्य से ए, ऐ, कंठ ओठ से ओ, औ। यहाँ पे जो हमारे उच्चारण होने वाले स्वर हैं, कंठ से बोल के देख लिए। अ, आ, ताल, ई, मूर्धा, री, कंठ तालव्य से ए, ऐ, कंठ ओठ से ओ, औ। जो हमारा ए, ऐ है, इसे संयुक्त स्वर बोलते हैं, और ओ, औ को भी संयुक्त स्वर बोलते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं संयुक्त स्वर कैसे हुआ। कंठ तालव्य अ,
बड़ी ई बराबर ए। अ ई कंठ कंठ और तालव्य से ए एक संयुक्त स्वर है। अ प्लस बड़ी ई ए। और कंठ कंठ ओट्स ओट उ अ प्लस उ बराबर ओ। अ प्लस उ बराबर औ। ये हमारा स्वर हो गया। अब हम लोग आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन 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 स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। और व्यंजन को उच्चारण के स्थान पर कैसे बोलते हैं। कंठ 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 क वर्ग कंठ क वर्ग क से अंगा तालव्य तालव्य च वर्ग च से यहाँ तक मूर्धा मूर्धा ट वर्ग ट से अड़ा तक। दंत दंत त से त वर्ग त से न तक। ओष्ठ 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 प वर्ग प से म तक प से म तक। और अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन अस्थंत व्यंजन य र ल व ये चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन ये भी चार होते हैं। स ख स ह। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ
स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब 4 + 4 8, 8 + 4 12 और इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। 25 + 2 = 27। 27 और 27 और प्लस 12, 7 2 9 3 39। 39 और प्लस 2 आगत व्यंजन ज फ 41 व्यंजन हुए और प्लस 11 स्वर कुल मिला के 1 1 2 52। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। स्वर आपका मुख्य रूप से 11 और व्यंजन 41, स्पर्श व्यंजन 27 और प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन यार अलावा 4 उसमें व्यंजन स ख स ह, 4 संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र। इस प्रकार कुल मिला के हुए वर्ण 12 और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब हम यहीं से अपना आज का टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं। 96 ट्रिकी क्लासेस में आप सबका अभिनंदन करते हैं और हमारा ये नया क्लास है जो कि आप सब्सक्राइब और शेयर